मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिसका पार्ट 2 का हिंदी 50 का एग्जाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, उसका आंसर की बताने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संजीवनी शीर्षक रचना के रचनाकार है, इसका राइट आंसर होगा आरसी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न था, देवयानी किस रचना की पात्र हैं, इसका राइट आंसर होगा संजीवनी। अगला प्रश्न था, कच्छ किस रचना का पात्र है, इसका राइट आंसर होगा उर्वशी। अगला प्रश्न है, संजीवनी का नायक कौन है, इसका राइट आंसर होगा कच्छ। अगला प्रश्न है, संजीवनी की नायिका कौन है, इसका राइट आंसर होगा देवयानी। अगला प्रश्न है, देवताओं के गुरु माने जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न है, संजीवनी की कथा का आधार है, इसका राइट आंसर होगा पौराणिक। अगला प्रश्न है, संजीवनी काव्य है, इसका राइट आंसर होगा खंड काव्य। अगला प्रश्न है, पाषाणी में कुल कितनी रचनाएं संकलित है, इसका राइट आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है, गंगावतरण में कथा है, इसका राइट आंसर होगा भगीरथ की। अगला प्रश्न है, पाषाणी के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर होगा जानकी वल्लभ शास्त्री। रंभा किस रचना का पात्र है, इसका राइट आंसर होगा उर्वशी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, आशा किस रचना की पात्र है, इसका राइट आंसर होगा उर्वशी। अगला प्रश्न है, अहल्या किस रचना की पात्र है, इसका राइट आंसर होगा उर्वशी। नेक्स्ट प्रश्न है, अहल्या कौन थी, गौतम की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, पाषाणी का प्रकाशन वर्ष में हुआ है, डी होगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मल्लिका का संबंध किस रचना से है, इसका राइट आंसर होगा पाषाणी। अगला प्रश्न है, अंबर क्या धरती पर स्वर्ग उतर जाए पंक्तियाँ उद्धृत है, इसका राइट आंसर होगा गंगावतरण से। अगला प्रश्न है, नारी कंठ आत्मस्वर कातन कंदन दैवीन निवेदन प्रस्तुत पंक्तियाँ अद्भुत है, इसका राइट आंसर होगा गंगावतरण से। उर्वशी में कुल कितने दृश्य हैं, इसका राइट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, संविधान की अष्टम अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, इसका राइट आंसर होगा 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, संविधान में सांसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ए होगा इसका राइट आंसर 120। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर है 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद भाषा में संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा 9। अगला प्रश्न है, संक्षेपण मूल अवतरण का होता है 1/3। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की राज्य भाषा माना गया है, इसका राइट आंसर होगा 343। अगला प्रश्न है, पलवन में होता है भाव का विस्तार। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 तथा 10 वर्षों के पश्चात राज्य भाषा आयोग की नियुक्ति करता है, इसका राइट आंसर होगा 351। अगला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इसका राइट आंसर होगा मगधी। अगला प्रश्न है, हिंदी के द्विगुण व्यंजन है, डी होगा इसका राइट आंसर 9। अगला प्रश्न है, राज्य भाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर होगा 1975 में। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग 1915 के अध्यक्ष कौन है, इसका राइट आंसर होगा जीबी पंत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पल्लव का अर्थ होता है विस्तारण। अगला प्रश्न है, सरकारी कामकाज की भाषा के लिए उपयुक्त है, इसका राइट आंसर होगा राजभाषा। अगला प्रश्न है, 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, व्यंग शब्द का सही अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा ताना। हिंदी की राजभाषा के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली है, इसका राइट आंसर होगा 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कंट्रोलर शब्द का सही हिंदी अनुवाद क्या है, इसका राइट आंसर होगा नियंत्रक। सग्वी शब्द का सही अनुवाद क्या है, इसका राइट आंसर होगा शल्य चिकित्सा। अगला प्रश्न है, एबिलिटी शब्द का सही हिंदी अनुवाद है, इसका राइट आंसर होगा योग्यता। अगला प्रश्न है, एलिगेशन शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है,
अब वैक्सीनेशन का हिंदी अनुवाद क्या है? टीकाकरण। वेज शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? इसका राइट आंसर होगा मजदूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण राष्ट्र में बोली या समझी जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने राज्य भाषा विभाग की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की है? इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षेपण में अनिवार्य रूप से पालन होता है? इसका राइट आंसर होगा शीर्षक चयन का। अगला प्रश्न है, परिभाषिक शब्दावली का चयन एक अनिवार्य शर्त है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रभाषा। 9 2 11 होना, इसका राइट आंसर होगा भाग जाना। आंखें खुलना मुहावरा का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा होश में आना। आपको इस वीडियो के माध्यम से 100% एक्यूरेंसी दिया गया है। वीडियो में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। अब मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।